प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में अपन देखेंगे इसमें आवर्तीता। हमेशा की तरह से आवर्तीता यानी पीरियोडिसिटी। और बार बार मैं कहता हूं कि पीरियोडिसिटी का मतलब है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे परिवर्तन आएंगे और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कैसे परिवर्तन आएंगे। वन बाय वन करके अपन इनको देखेंगे। सबसे पहले तो ए देखिए, आवर्त में लेफ्ट टू राइट अगर जाऊं, अब बाकी कारकों को नहीं लाऊंगा, मैं आकार को लेके आऊंगा बस। तो सामान्यतः आप यही तो कहते हो ना कि आकार में क्या होती है, कमी आती है। और बेटा अगर आकार में कमी आएगी तो आईपी बढ़ेगा, ठीक है, आयनन विभव बढ़ेगा। तो सामान्य कथन क्या बना कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी प्राय बढ़ता है, ठीक है। ये तो एक रेगुलर बात आ गई। लेकिन इस रेगुलर बात के बाद में इस रेगुलर बात के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। इस रेगुलर बात के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें आएगी, उनको हम कहेंगे अपवाद। तो एक एक करके हम अपवादों की बातें अब करेंगे। ओके, तो अपन कह रहे थे कि इन एक्सेप्शंस को, भाई रेगुलर बात तो यही होगी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस देखिए वन बाय वन करके कि भाई इसके अगेंस्ट कौन कौन सी बातें हैं। तो बेटा जी पहला जो एक्सेप्शन आता है अपन देख चुके हैं। देखिए मैंने कहा भी था कि जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो दो ब्रेकर आएंगे, दो बैरियर आएंगे। उनमें से पहला आएगा हमेशा ये देखिए, बेरिलियम और बोरोन आपने देखा था। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 और बोरोन का था 2s2 2p1, है ना। तो आपने किसका ज्यादा बताया, बेरिलियम का। क्यों? क्योंकि s2 और p1, ध्यान से देख लो, पहला बैरियर s2 और p1 नाम का आया था। इसी तरह से mg और एल्यूमिनियम, यहां पे आपने कहा था 3s2 3p1। तो पहला बैरियर हमेशा आप तो यही ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पे s2p1 आएगा तो s2 को आगे कर देना, ये लो, ठीक है। पहला एक्सेप्शन हो गया साहब। और ये किसका ऑर्डर आया है, ये आईपी का ऑर्डर आया है। और क्यों आया है, इसका कारण क्या था, बस शॉर्ट में लिखूंगा, पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि डिस्कस कर चुका हूं। पहला एक्सेप्शन खत्म। दूसरे एक्सेप्शन में आ जाइए, नंबर 2। बेटा जी दूसरे एक्सेप्शन की अगर अपन बात करें तो वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। याद आ गया, इसका लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन था 2p3 और इसका लास्ट में था 2p4। तो हाफ फिल्ड होने के कारण से ये ज्यादा स्टेबल था, इसका आईपी ज्यादा बताया था आपने। लेकिन ऐसा का ऐसा आया था फॉस्फोरस एंड सल्फर, यहां लास्ट में था 3p3 और यहां पे था 3p4। किसका ज्यादा, इसका। साहब ये किसका ऑर्डर आ गया था, तो तुम कहोगे सर ये आईपी का ऑर्डर आया था। कारण क्या था, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसका रीजन था, हाफ फिल्ड यानी आधा भरा हुआ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसी कंडीशंस, दो तो एक्सेप्शन आ गए। और मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट ये दो बैरियर तो पक्के पक्के हैं कि p3 और p4 में से आगे किसको करना है जी, p3 को कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन p3 p5 को कंपेयर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था एकदम पास वाले कॉन्फ़िगरेशन को ही कंपेयर करेंगे, जिसको कहते हैं नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो ना, आगे बढ़ जाओ जी। नेक्स्ट, दो एक्सेप्शन के बाद में आगे की चीज, एक्सेप्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी समझने लायक बात जरूर है। और वो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज में कैसा चेंज आया बताओ। तो तुमने कहा कि सर लेफ्ट टू राइट साइज कम होती गई, और साइज कम होती गई इसीलिए आईपी बढ़ता चला गया, ऐसा ही तो तुमने कहा। तो मेरी जो अगली बात है बेटा जी, वो एक एक्सेप्शन नहीं है, 3 नंबर नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर कहनी पड़ेगी कि जब एक पीरियड की बात करता हूं तो उसमें सबसे बड़ी साइज किसकी है भैया, लार्जेस्ट साइज किसकी है, तो तुम कहोगे सर इनर्ट गैस की है। लेकिन फिर भी इसका आईपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बात हो चुकी है मेरी, बता चुका हूं मैं आपको। फिर भी इसका आईपी मैक्सिमम होता है। क्यों, कोई पूछे क्यों,
तो तुम क्या कहते हो? क्योंकि उसका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा का पूरा भरा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि ये एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्शन? क्योंकि वैसे भी लेफ्ट टू राइट आईपी बढ़ रहा था, तो बढ़ते 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 इनर्ट गैस का वैसे भी हाईएस्ट होना चाहिए था, और ऐसे भी है। ठीक है ना, फिर भी एक ये पॉइंट बन गया समझने लायक। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा जी, तीसरे एक्सेप्शन में आओ। तीसरा एक्सेप्शन थोड़ा समझने लायक है, गौर से देख लो। और तीसरा एक्सेप्शन है डी ब्लॉक से रिलेटेड है, गौर से देख लीजिए। और डी ब्लॉक की एक सीरीज के लिए बात हो रही है। डी ब्लॉक की एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएं। अरे डी ब्लॉक की कोई एक सीरीज है, 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, चाहे 6D सीरीज हो, है ना। लेकिन उसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो मुझे एक बात याद आती है। क्या बात याद आती है? कि साइज में कैसे चेंजेज आए थे? तो तुम कहोगे सर साइज में इर्रेगुलर चेंजेज आए थे। अरे कभी बढ़ी थी कभी कम हुई थी, याद है ना? याद है? तो स्कैंडियम से क्रोमियम, फिर Fe से निकल, फिर निकल से जिंक, अलग अलग तरह के चेंजेज अपने को दिखे थे। तो वैसे ही साइज में इर्रेगुलर चेंजेज आते हैं। तो मैं तो एक लाइन में अगर काम निपटाना चाहूं कि आईपी में भी इर्रेगुलर इर्रेगुलर चेंजेज आएंगे, एक से चेंजेज नहीं आएंगे, इर्रेगुलर चेंजेज आएंगे। ठीक है ना, इर्रेगुलर चेंजेज आएंगे। और उसका कारण वही है जो मैं साइज के दौरान बता चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। क्योंकि साइज के दौरान मैंने इसीलिए कहा था बढ़िया से पढ़ लेना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में इर्रेगुलर चेंजेस क्या क्या कारण थे, वो की वही कारण यहां हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा भैया आईपी में इर्रेगुलर चेंजेस आएंगे। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आईपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन उसके बजाय ज्यादा सही क्या कहना है? इर्रेगुलर चेंजेस आएंगे यार, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। जैसे स्कैंडियम से Fe तक, Fe से निकल तक, और निकल से जिंक तक। बेटा जी कहते हैं कि स्कैंडियम से Fe तक ऑलमोस्ट आईपी इंक्रीज होता है। ठीक है, जनरल वे में बात कर रहा हूं, अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस। Fe से निकल तक आईपी में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन निकल से जिंक तक आईपी वापस बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट बात हो रही है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ठीक है, डेटा पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कह देते हो ना कि लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक की एक सीरीज में इरेगुलर चेंजेस आते हैं, तो भी अपना काम चल जाएगा। क्लियर है? तो साहब डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इरेगुलर चेंजेस दिखाता है, इरेगुलर। ठीक है, कोई एक सा चेंज नहीं आता, देख लिया आपने। ठीक है, यहां ऑलमोस्ट लगाने का मतलब है कि अंदर एक आध एलिमेंट में उतार चढ़ाव थोड़े डिफरेंट भी आ सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये एक्सेप्शन था। इसके बाद में कोई बच्चा कहे कि सर ठीक है डी ब्लॉक की सीरीज की तो आपने बात कर ली, जरा एफ ब्लॉक की कोई सीरीज हो तब क्या करें? तो एफ ब्लॉक की एक सीरीज में तो लफड़ाई नहीं है बेटा, वो एक्सेप्शन है भी नहीं। इसलिए मैं स्टार डाल के एक बात लिख देता हूं कि अगर मैं एफ ब्लॉक की एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, बाएं से दाएं जाऊं, तो कैसे चेंजेस आएंगे? साइज में कैसा चेंज आया था? तो आपने कहा था कि साइज लगातार कम होती गई थी, भूले तो नहीं हो ना? जिसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी नाम दे दिया था अपन ने। तो साइज डिक्रीज होती है, इसलिए यहां पे आईपी बढ़ता हुआ नजर आता है। और वैसे भी अरे लेफ्ट टू राइट वैसे भी आईपी बढ़ना ही चाहिए, हमारी रेगुलर बात ही यही है, इसलिए ये एक्सेप्शन नहीं है। कुछ बातें और सुनो, लेकिन क्या आपको पूछे कि आईपी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कंपेयर करवाए तो ज्यादा किसका होगा? तो मैं तो कहूंगा यार एफ ब्लॉक का ज्यादा होगा रे। क्यों?
क्योंकि साइज कम होने के कारण से यहां पे ए ब्लॉक का आईपी बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कोई कहे कि मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, डी ब्लॉक में। मेटल्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी ज्यादा कौन दिखाते हैं, डी ब्लॉक दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो चेंजेस आते हैं, आपने क्या कहा कि जनरली आईपी बढ़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है। स्पेशली कौन कौन से, एक तो S2P1 में से S2 आगे, P3 P4 में से P3 आगे, डी ब्लॉक में इरेगुलर चेंजेस आते हैं, बस, ठीक है, ओके।